एक गांव में उमेश दयाल नाम का एक शूद्र आदमी रहता था। वह सुनार का काम करता था। उस गांव में सुनार का काम करने वाला उमेश ही एकमात्र व्यक्ति था। गांव में जिसे भी गहना बनवाना होता, सोना बेचना या सोना खरीदना होता, वह उमेश के पास ही आता था। उमेश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी गांव में उसे कोई इज्जत नहीं देता था, क्योंकि उमेश नीची जाति का था। उमेश का मन भक्ति में लगता था, पर उसे किसी भी मंदिर में पूजा नहीं करने दी जाती थी। लोग उसे छूते तक नहीं थे और उससे बहुत ही नीच तरीके से बात करते थे। एक दिन की बात है, गांव का पुजारी उमेश के पास आया और कहा, ए उमेश, यह 4 तोला सोना है, इसे तू कितने में खरीदेगा? उमेश ने कहा, पहले मैं सोने की जांच कर लूं। उमेश ने जैसे ही सोने की जांच की, उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह सोना गांव के मंदिर का था। उमेश ने पुजारी से कहा, महाराज जी, यह सोना मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि यह मंदिर का सोना है। यह सुनकर पुजारी के होश उड़ गए। उसने कहा, तुझे कैसे पता? उमेश ने कहा, यह सोना मेरे ही यहां से खरीदा गया था और इसका आकार भी मैंने ही बनाया था। पुजारी ने कहा, तू खरीदेगा या नहीं? उमेश बोला, आप मुझे यह सोना मुफ्त में भी दें, फिर भी मैं नहीं खरीदूंगा। अगले दिन गांव वालों को पता चला कि मंदिर का सोना चोरी हो गया है। उन्होंने पुजारी से पूछा कि सोना किसने चुराया। पुजारी ज्ञानी और बुद्धिमान माना जाता था, इसलिए गांव वाले उसकी सारी बातें मानते थे। पुजारी ने चालाकी से कहा, मैंने अछूत सुनार उमेश को कल रात मंदिर के पास देखा था। उसी ने चोरी की होगी। यह कहकर पुजारी ने सभी गांव वालों को उमेश के खिलाफ भड़का दिया। पुजारी और गांव वाले सभी उमेश के पास गए। उमेश ने सभी को अपनी ओर आते देखा तो उसके होश उड़ गए। उमेश ने कहा, आज आप सब मेरी झोपड़ी में कैसे? गांव के मुखिया ने कहा, ज्यादा भोला मत बन। तूने क्या किया है, सब हमें पता चल गया है। उमेश ने कहा, क्या पता चल गया? मुखिया ने कहा, तू कल रात मंदिर के पास गया था। उमेश ने कहा, हाँ, गया था, पर अंदर नहीं गया। तभी पुजारी बोला, देखा, इसी ने चोरी की है। उमेश ने कहा, क्या चोरी की है? मुखिया ने कहा, तूने मंदिर से 4 तोला सोना चुराया है। उमेश ने कहा, मैंने नहीं, चोरी तो पुजारी ने की है। तभी पुजारी बोला, देखो गांव वालों, चोरी के ऊपर सीना जोरी कर रहा है। इसे मारो और इसका घर तोड़ दो। गांव वालों ने उमेश का घर तोड़ दिया और उसे पत्थरों व लाठियों से मारने लगे। उमेश की पत्नी और बच्चे रो रहे थे। गांव के मुखिया ने कहा, 2 दिन के अंदर अगर तूने सोना वापस नहीं किया, तो तुझे और तेरी पत्नी बच्चों को जिंदा जला देंगे। उमेश का एक हाथ टूट गया था और उसके सिर से खून बह रहा था। इसी हालत में उमेश गांव के मंदिर के बाहर गया और जोर से चिल्लाकर कहा, अगर तू सच में भगवान है, तो सामने आ। मैंने सच्ची भक्ति की, ईमानदारी से काम किया, फिर भी मुझे अछूत माना गया। अगर तू भी मुझे अछूत मानता है, तो तू भगवान नहीं, पत्थर है। इतना कहकर उमेश ने अपने माथे से खून की छींटे मंदिर की ओर फेंक दीं। जैसे ही खून की छींटे मंदिर को लगीं, भगवान नारायण प्रकट हुए। चारों ओर तूफान आ गया, बिजली कड़कने लगी, बारिश होने लगी। ऐसा मौसम गांव में पहले कभी नहीं आया था। भगवान नारायण ने कहा, पुत्र, तुम मेरे ही हो। यह पूरा संसार मेरा है। सूक्ष्म जीव से लेकर विशाल पर्वत तक सभी मेरे हैं। मैं ही तुम सबका पिता हूं। उमेश बोला, हे प्रभु, अगर सब आपके लिए समान है, तो जाति क्यों बनी? भगवान ने कहा, पुत्र, मैंने कोई जाति नहीं बनाई। अगर मैं भेदभाव करता, तो तुम्हारा खून लाल नहीं होता। यह सब मनुष्य के कर्मों का फल है। भगवान ने कहा, धर्म के साथ कर्म करो और भक्ति करो। कलयुग में मेरा नाम जपना ही सबसे बड़ा तप है। भगवान नारायण ने कहा, आज तुम्हारी भक्ति से तुम्हारे रक्त से प्रकट हुआ हूं। आज से यह मंदिर न्याय का मंदिर होगा। इस मंदिर का नाम उमेश्वर मंदिर होगा।
यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वहां एक मूर्ति प्रकट हो गई। तभी गांव वाले उमेश के पास आए और बोले, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पुजारी पर बिजली गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। हमें क्षमा कर दो।